वंश का स्टडी क्लासेस मैं लेके आई हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के क्वेश्चन और हमारी यूनिट है फर्स्ट और ये हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, आज हम लाए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि ए तथा बी क्रम से बल तथा दूरी सदिश है। ठीक है, तो ए डॉट बी तथा ए क्रॉस बी क्या होगा। ठीक, तो जो ए डॉट बी है तथा ए क्रॉस बी है दोनों ही क्या होंगे, बलागुण को व्यक्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भौतिक में एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें ये दो वेक्टर ए तथा बी का डॉट तथा क्रॉस व्यक्त करता है। मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो डॉट और क्रॉस दोनों को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारे एक एग्जाम्पल है सदिश बल तथा सदिश विस्थापन। उसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कार्य को प्रेजेंट करता है और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो बलागुण को प्रेजेंट करता है। बल मतलब F और विस्थापन D। ठीक है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो बल दिखाता है और जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों का बलागुण को प्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्य तथा बलागुण का व्यंजन लिखिए। ठीक है, जो अभी ऊपर किया था सेम वही क्वेश्चन है बट इसमें व्यंजन लिखना है, मतलब कि फॉर्मूला आपको प्रेजेंट करना है। तो हो जाएगा F डॉट डी और वही बलागुण है तो जिसको हम डॉट से प्रेजेंट करते हैं जिसको हम लिखेंगे F क्रॉस डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अदिश गुणन क्या होता है। इसका आंसर है दो सदिशों का अदिश गुणन। मतलब कि दो सदिश होंगे उनके बीच में जो अदिश गुणन होता है उन सदिशों के परिमाणों मतलब कि कुल वैल्यू तथा उनके मध्य बनने वाले छोटे कोण की, मतलब उनके बीच में जो एंगल बनेगा छोटा एंगल उसके कोज्या का गुणनफल होता है। कोज्या मीन्स होता है कॉस। ठीक है, तो उसके कॉस के गुणनफल के बराबर होता है, उसे हम बोलते हैं अदिश गुणन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सदिश गुणन क्या होता है। ठीक, तो दो सदिश ए तथा बी का सदिश गुणन, ठीक है, जैसे कि ए क्रॉस बी साइन थीटा एन होता है जहां थीटा इन दोनों के सदिशों के मध्य बनने वाला जो होता है वो कोण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं a इक्वल्स टू 3i प्लस 6j माइनस 2k तथा b इक्वल्स टू 4i माइनस j प्लस 3k है। ठीक है, तब त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि तीसरी भुजा का फॉर्मूला होता है c इक्वल्स टू a प्लस b। तो हम क्या करेंगे a वैल्यू को और b वैल्यू को ऐड कर लेंगे। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4i और 3i ऐड हो जाएंगे, दोनों ही प्लस के हैं तो ऐड होंगे तो 7i हो जाएंगे और यहाँ पर 6j और यहाँ माइनस j है तो 6 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 5j प्लस का वो भी। अब यहाँ क्या है माइनस का 2k है, यहाँ पर क्या है प्लस का 3k है। तो इन ये प्लस का ये माइनस का है तो 3 बड़ा है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये जाएगा प्लस के। ये हमारा है आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सदिशों के गुणन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सदिशों में परिमाण के साथ साथ क्या होती है, परिमाण मतलब कुल वैल्यू के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, मतलब कि दिशा की आवश्यकता भी होती है। तो सदिशों में भी परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश ही रहता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें दिशा की भी जरूरत होती है सदिश में, बट जो उनका गुणनफल होता है अदिश गुणनफल वो अदिश ही रहता है। इसका मतलब वहां पर परिमाण के साथ साथ दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 अदिश त्रिगुणन क्या होता है। ठीक है, तो तीन वेक्टर जैसे ए बी सी तीन वेक्टर दिए हैं। ठीक है, तो अदिश त्रिगुणन उसका होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, एक अदिश राशि होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका अदिश त्रिगुणन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन शून्य होने का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है तब होता है जब वे सदिश जो होते हैं परस्पर लंबवत होते हैं, मतलब कि परपेंडिकुलर होते हैं। जब उसमें परपेंडिकुलर होते हैं तो वहां क्या होता है, एंगल जो होता है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, और लंबवत होते हैं तो 90 डिग्री बनता है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 दो सदिशों का सदिश गुणन, ठीक है, शून्य होना क्या बताता है। ठीक है, कह रहा है कि दो सदिशों का जो सदिश गुणन होता है वो शून्य जब हो जाता है तो वो क्या प्रेजेंट करता है या क्या बताता है। तो हमारा आंसर है दो सदिशों का सदिश गुणन शून्य होने का तात्पर्य है कि ये दोनों सदिश राशियां परस्पर क्या है, समांतर है, मतलब कि पैरेलल है। हम कह सकते हैं इसको पैरेलल है। वहां क्या था तो लंबवत था, यहाँ पर क्या होगा समांतर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि दो सदिश संरेख हो तो। ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य है, यदि दो सदिश संरेख हो तो उनका सदिश गुणन क्या होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, क्योंकि संरेख जब होता है तो वो एक सीधी रेखा में जाता है तो वहां पर एंगल नहीं बनता है तो वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 तीन सदिशों ए बी तथा सी के एक तलीय होने का प्रतिबंध क्या है। मतलब कि एक ही तल से
होकर जाने वाला प्रतिबंध बताना है। ठीक है, तो हमारा आंसर है कि अक्षीय सदिश का उदाहरण कोणीय संवेग है। ठीक है, क्योंकि कोणीय संवेग जो होता है वो एक ही अक्ष पर या एक ही कह सकते हैं एक ही तल पर वो कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अक्षीय सदिशों का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो अक्षीय सदिश का जो एक उदाहरण है वो भी कोणीय संवेग ही होगा, क्योंकि वो एक ही अक्ष पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दो सदिशों का सदिश गुणन कैसी राशि होती है। तो दो सदिशों का जो सदिश गुणन होती है वो एक आभासी राशि होती है। ठीक है, मतलब कि वो रियल वैल्यू नहीं होती, वो हम एक तरीके से बोलते हैं इमेजिनरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 जेड अक्ष के परिधेय गुणन आव्यूह क्या होता है। ठीक है, तो जेड अक्ष के परिधेय गुणन आव्यूह जो होता है वो होता है कॉस फाई डॉट साइन फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई। ये डॉट नहीं है, एक तरीके से आप बोल सकते हो आव्यूह लिखा हुआ है, जैसे आव्यूह लिखते हैं कॉस फाई साइन फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत कैसी दिशा होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो होती है वो कैसी दिशा। क्वेश्चन नंबर 16 चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र कैसी दिशा है। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है एक आभासी सदिश है तथा विद्युत क्षेत्र जो है वो सामान्य सदिश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दो अदिश राशियों के नाम बताइए, मतलब कि जिसकी दिशा न हो। ठीक है, तो द्रव्यमान तथा दाब। द्रव्यमान मतलब मास तथा दाब, दाब क्या होता है प्रेशर होता है, दोनों ही क्या होती हैं अदिश राशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन राशियों का सदिश तथा गुणन समान होता है। ठीक है, तो एकांक सदिश का सदिश तथा अदिश गुणन समान होता है, मतलब कि एकांक सदिश जो होती है उसकी सदिश और अदिश गुणांक जो होता है वो इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 चुंबकीय फ्लक्स मतलब कि फाई कैसी राशि है। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई जो होती है वो एक आभासी अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। ठीक, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।